हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा चैनल या कोई ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर ना सिर्फ आपको सिग्नल्स प्रोवाइड हो बल्कि आपको सीखने का मौका मिले, आपको क्वेश्चन करने का मौका मिले, आपको चीज़ों को समझने का मौका मिले। क्यों? क्योंकि मेरा मानना यह है कि खाली फ्री सिग्नल्स की बेस के ऊपर इस फील्ड के अंदर एक्सेल नहीं किया जा सकता। तो यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक वो ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है। आपको सिर्फ वहां पर सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं किए जाते बल्कि बल्कि आपको पूरी तरह से चीज़ों को सीखने का, लर्न करने का मौका दिया जाता है। इस फील्ड के अंदर एक्सेल होने के लिए बेसिक से बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है। उसके बगैर आप चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हमेशा ट्रेड के जो है वो बीइंग अ ट्रेडर देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स: टेक्निकल एस्पेक्ट, फंडामेंटल एस्पेक्ट और साइकोलॉजिकल और हाउ टू हैंडल द ट्रेड। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक कंप्लीट ट्रेड बनाती हैं और फिर ही आप इस मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक मुश्किल तरीन मार्केट है जिसके अंदर प्रॉफिट कमाना जो है वो एक दूसरे से लड़ के प्रॉफिट कमाना होता है। बिकॉज द पीपल हेयर और जो बड़े बड़े हैज फंड्स हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर बिडिंग अगेंस्ट यू। आप बाय लगा रहे हैं तो सेल में बैठे हुए, वो सेल लगा रहे हैं तो आप बाय बैठे हुए। आपने एक दूसरे का ही पैसा उठाना है। आपको नजर नहीं आ रहा आप कंपेटर, बट द कंपेटर इज देयर। तो उसके लिए खाली एक किसी टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप और ये और वो सारा इस चीज़ों के ज़रिए आप मैनेज नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है। आपको लर्निंग चाहिए तो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वहां पर ट्रेड करनी पड़ेगी। व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है और अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आईबी नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप उनके ऊपर जाके लाइव चैट पे जाकर उसको चेंज कर सकते हैं और आप वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर कमाल कमाल की लर्निंग है। आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाई जाती हैं जो कि आप शायद फील्ड के अंदर रह के प्रैक्टिकल चीज़ों की बात की जाती है, जिसके अंदर उसके अंदर आपको बहुत सारी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच बताई जाती है जिससे आपको बहुत अच्छी लर्निंग हो सकती है। सबसे पहले मैं जी एक्सप्लेन करता चलूँ। अक्सर अक्सर लोग जो हैं वो ये बात करते हैं कि जी इंट्राडे सिग्नल्स की तरफ आएंगे, मंडे की मैं बात कर लेता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन ये थोड़ा सा एक जनरल बात कर लें। आज वीकेंड की वीडियो होती है तो टाइम भी ज़्यादा होता है, सारा कुछ होता है। तो अक्सर लोग जो है मुझसे ग्रुप में बात करते हैं कि सर ये इंट्राडे इंट्राडे देखिए मैं बता दूं बहुत मुश्किल तरीन ट्रेडिंग सिनेरियो है। मैं हमेशा बात करता हूं कि आपको स्विंग ट्रेड, इंट्रा ट्रेड और स्कैल्पिंग, इन तीनों में अपने आप को पोजीशन करना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं अपनी ट्रेड्स के साथ। व्हाट इज़ द डिजायर्ड रिजल्ट विच यू वांट टू डू। अच्छा, मोस्टली लोग जो है वो इंट्रा डे करने की कोशिश करते हैं क्योंकि जैसे जैसे शॉर्ट टाइम में ट्रेड चली जाती है वो उतना ज़्यादा मुश्किल होती चली जाती है। तो आपको उस हिसाब से जारी बात है, इंट्रा डे इज़ प्रॉफिटेबल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंट्रा डे के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है। लेकिन इंट्रा डे की ब्यूटी क्या है? अब अगर मैं इंट्रा डे करता हूँ तो फ्राइडे को मैंने प्रॉफिट बनाया, लॉस किया, वॉट एवर, आई डोंट हैव एनी थिंग ऑन माई माइंड। मेरे मेरे पास कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है। अब मैं मंडे को फ्री बर्ड हूँ। मैंने एक तरफ अपनी पोजीशंस नहीं ली हुई कि जी मैंने, अब ये है कि अगर ऑयल है तो मैंने सेल ही करना है क्योंकि मेरी सेलिंग ऊपर से चल रही है, या ऑयल है तो मैंने बाय करना है, मेरी बाइंग ऊपर से चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। गोल्ड है तो मैंने सेल करना है, या गोल्ड है मैं तो बाय करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फ्री बर्ड। मैं हर दिन एक नई पोजीशन, एक नए टारगेट्स के साथ बैठ सकता हूँ। तो ये वीडियो मोस्टली मोस्टली इंट्रा डे ट्रेडर्स के लिए ही है और इंट्रा डे ही लोग करना पसंद करते हैं। लेकिन उसके फिनोमिना अपने आप को समझें। अपने आप को इंट्रा डे जब आप कर रहे हैं तो अपने आप को स्विंग ट्रेड में मत फंसाइए। अपने आप को जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को इंट्रा डे के अंदर मत फंसाइए। दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू फॉलो। अच्छा जी, बात करते हैं जी गोल्ड की। जो प्रीवियस फ्राइडे को क्या हुआ उसको मैं पिछले कल वाली वीडियो में कवर कर चुका हूँ कि जी क्या हमारे सिग्नल से और क्या उनका रिजल्ट रहा। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे को बेसिकली आप देख लीजिएगा कि एक शेडोड डे है। शेड्यूल डे क्या है कि जी आपका फेडरल रिजर्व का जो कोर इन्फ्लेशन नंबर है वो आना है, और उसके अलावा एफओएमसी की मीटिंग है और फेडरल इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होना है। फेडरल के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो है वो हो चुका है, 50 बेस पॉइंट है, दैट्स इट। लेकिन असल चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि उस मीटिंग का कंक्लूजन क्या निकलता है और फॉरवर्ड जो है वो एरिया उसको क्या देखा जाता है।
तो बेसिकली जो आपका कोर इन्फ्लेशन नंबर है वो इम्पोर्टेंट है, और जो कि आगे आफ्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पावल क्या कहते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ, जिससे आपको पता है कि मैं फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, फंडामेंटल हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एरिया। तो उसके ऊपर मैं बताता हूँ कि मंडे को अगर आप देखा जाए, वीकली को अगर आप देखते हैं तो वीकली में पोजीशन जो है वो जो बनी हुई है, दैट इज़ समथिंग काइंड ऑफ अ डोजी पोजीशन आप इसको कह लें, ये डोजी मौजूद है। उसके अलावा अगर आप डेली की बात कर लेते हैं तो डेली इज समथिंग गेटिंग बुलिश। अगर आप 4 आवर की बात कर लेते हैं तो बेरिश कैंडल्स मौजूद है। अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, अगर तो मंडे को जैसे कि जो मेरा चांसेस यही है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, आई एम राइट नाउ ओवरऑल बेरिश ऑन द गोल्ड, बेरिश ऑन द गोल्ड विद द पॉसिबिलिटी कि आपको थोड़ा बहुत बाय में बिठाया जा सकता है। अच्छा, बाय में बिठाने के लिए दो एरियाज हो सकते हैं। एक तो ये है कि हो सकता है कि आपको 1808 1807 तक 6 तक मार्केट रखी जाए और आपको दिया जाए कि बस ये जी 1815 12 गई, थोड़ा बहुत एसएल भी हिट हो सकता है, लेकिन वही बात है कि यू कीप ऑन एडिंग सेलिंग एंट्रीज। दिस इज समथिंग विच आई एम गोना डू। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी ट्रेड के साथ क्या करना है। अगर मुझे कहीं ऊपर 1800 ऊपर कहीं पर भी एंट्री मिलती है तो मैं एक अच्छी सेल डालूंगा, और अगर उसके 100 पिप्स के बाद मुझे दोबारा दूसरी सेल डालनी पड़ी तो आई विल डू दैट। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मंडे वाले दिन, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि मार्केट थोड़ा स्लो रहती है, वॉल्यूम वैसे ही दिसंबर में कम है, क्रिसमस और जो है वो न्यू ईयर का मामला आता जा रहा है करीब, तो पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट, स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट, तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो चलने के चांसेस हैं। स्लो चलने से मुराद यही है कि आपको स्कैल्पिंग का बहुत अच्छा एरिया मिल सकता है 1800 से। मेरा अंदाजा है कि मंडे का जो फर्स्ट सेशन होगा 1800 से ले के 1788 तक का एरिया एक बहुत ही अच्छा स्कैल्पिंग एरिया होगा। इसके दरमियान जहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनती है, सारा कुछ है, उसके आप दबा के स्कैल्प कीजिए। लेकिन ओवरऑल मार्केट हैज़ द टेंडेंसी कि मंडे को एक बेरिश क्लोजिंग मार्केट देने की पोजीशन में होगी। दिस इज़ व्हाट आई एम फोर्सिंग। लेकिन वो यही है कि मैं इसमें बहरहाल जो है सेलिंग एंट्रीज लूँगा, ज़्यादा सेलिंग साइड बैठूंगा। सपोर्ट है 88 की, एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट बनती जा रही है 86 से 88 की, एक तगड़ी सपोर्ट बनती जा रही है। यहाँ से आपको बाइंग का मौका मिलेगा ज़रूर। ऐसा नहीं होगा कि जनाब आप कोई अगर यहाँ से बाइंग लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त सेलिंग आनी है कि यहाँ से आपका पटाखा बोल जाएगा और आपको वो बाइंग एंट्री से निकलेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। तो दिस इज समथिंग अ मिक्स ट्रेंड। मंडे को मार्केट बेसिकली एक समझ लें कि एक वेट एंड सी वाला मामला होगा फॉर ट्यूसडे। तो जब भी ऐसा मौका होता है तो जो स्कैल्पर्स होते हैं दे ऑलवेज मेक लॉट ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि उनके पास, उनको पता है कि मार्केट में मूवमेंट कम है, हाई ट्रेड्स ज़्यादा लगा सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सब कुछ दे कैन डू दैट वेरी वेल। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल इज इन severe bearish pressure just because US really want the oil prices to get down। लेकिन 69.8 तक की जो एरिया है वो बहुत बड़ी सपोर्ट है बेसिकली। लेकिन वही चीज़ है कि कोई भी जो है वो बुलिश न्यूज़, एक अच्छी तगड़ी बुलिश न्यूज़ जो मार्केट है उसको ऊपर लेके जा सकती है। और मेरे नज़दीक एक दफ़ा 76.5 का एरिया शुड गेट रीटेस्टेड एटलीस्ट वहाँ पर जाके भी अगर कोई बेरिश मोमेंटम बनता है, सारा कुछ है, हो सकता है। देखिए मार्केट जब बाय भी जा रही है सेल भी जा रही है, आपको इंट्राडे के मुताबिक बोथ वेज पे प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपकी एंट्री सही होनी चाहिए। बाय की भी अगर लगाते हैं तो एंट्री आपकी सही जगह पे है, तो इवन इन द बेरिश मार्केट इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 100-120 पिप्स ऑयल के लिए देना कोई मसला नहीं है। तो यू कैन गेट दोज एरियाज ना। लेकिन ये कि 72.5 की एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है। अगर वहाँ से आपको सेलिंग मिलती है और उस सेलिंग को आप थोड़ा सा होल्ड भी करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि दिसंबर जो है ना, पर्टिकुलरली आफ्टर दिस वीक, तो मैनिपुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो नैस्डैक हो, चाहे वो गोल्ड हो, देयर इज़ द ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, क्योंकि वॉल्यूम्स लो हैं। जब वॉल्यूम लो हैं तो किसी भी बड़े हेज फंड्स के लिए मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू बी वॉचफुल। और मैंने आपको सपोर्ट भी बता दिया, उसकी रेजिस्टेंस भी बता दी ऑयल की। बात कर लेते हैं जी नैस्डैक की। नैस्डैक हैज़ ऑलवेज बीन आवर बेस्ट कैश काउ। वही चीज़ है कि
11,650 660 की अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, और मैं बल्कि जो है वो शायद 11,000 जो है 560-70 से अगर सेलिंग एंट्री लूँगा, और नीचे से 440 की सपोर्ट है, बट देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि मंडे को ये सपोर्ट टूट जाए, और इन द लॉन्गर रन शायद मैं दोबारा से जो है वो 11,150 या फिर 10,900 तक को भी रीटेस्ट करता देख रहा हूँ नैस्डैक को। तो रिमेन इन द सेलिंग ये अच्छे, लेकिन ये कि 450 की भी वही बात है, जिस तरह मैंने गोल्ड की बात की, तो 450 420 400 की, बल्कि 11,400 की एक ऐसी सपोर्ट है ज़रूर कि जो आपको 60 70 100 150 पिप्स किसी टाइम भी दे सकती है। तो वही चीज़ है कि ये सपोर्ट है, बाकी सपोर्ट जब तक रहेगी तब तक बाय करते रहे, सेल रेजिस्टेंस जब तक रहेगी तब तक सेल करते रहे। ये सिंपल फार्मूला है इंट्राडे का। हाँ, किसी को स्विंग ट्रेड करनी है तो वो उसको उसको उसके मुताबिक ट्रेड करना पड़ेगा। अगर स्विंग ट्रेड करनी है तो नैस्डैक राइट रो इज़ नॉट द एरिया फॉर, कि यहाँ पर ये एरिया नहीं है जहाँ पर स्विंग ट्रेड आप कर सकें। यहाँ पर यही है कि इंट्राडे आप इसको ले सकते हैं पोजीशन। तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और जीबीपी यूएसडी बुलिश ज़रूर है, थोड़ा सा है, लेकिन ये कि इवेंचुअली मैं बता दूँ बात, एक एरिया छोड़ के आया हुआ है जीबीपी, क्योंकि DXY को मैं आफ्टर हाई इन्फ्लेशन नंबर्स बुलिश होता देख रहा हूँ, तो उस वजह से 1.214 का एरिया जीबीपी का मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को लाजमी हिट हो सकता है। और जो है वो 1.23 के ऊपर का जो एरिया, जितना भी वो रेजिस्टेंस एरिया है, और मैं इसको हाई रेजिस्टेंस एरिया कंसिडर करूँगा। इसी तरह यूरो का भी मामला ऐसा ही कुछ है। दूसरा ये कि जो है वो यूएसडी कैड की बात करते हैं, तो यूएसडी कैड जो है वो थोड़ा सा, अगर आप इसको देखते हैं मामलात को, तो ऑयल जैसे से वीक होगा तो कैनेडियन डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा। DXY भी जो है वो अपनी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, थोड़ा सा पंप ले सकता है, तो इस वजह से यूएसडी कैड आपको ऊपर से सेलिंग का मौका दे सकता है। लेकिन ये कि यू कैन स्टिल सिट इन द बाय पोजीशन विद द स्कैल्पिंग माइंडसेट ऑन टू द सपोर्ट एरियाज। और जिस तरह मैं बार बार हमेशा बात कर रहा हूँ कि 1.357 जो है वो इसकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। इसके ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल ही रहती है, सारा कुछ है, तो वो फिर रीटेस्ट भी होता है, तब भी आपको अच्छी यहाँ से एक बाय मिल सकती है। USD JPY अगर अगर जो है वो 137 136 पे भी मिलता है, तब भी आप जो है वो इसको सेल कीजिएगा, लेकिन ये कि नीचे से भी आपको इसको बाय का भी चांस आपको उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्केट मंडे को स्लो तो होगी, लेकिन ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। चाहे कोई बाय में बैठेगा चाहे कोई सेल में बैठेगा, प्रॉफिट बना लेगा। मंडे को ऐसा दिन नहीं होगा कि अगर आपने किसी जगह के ऊपर को बहुत ज़्यादा दरमियान के, क्योंकि अक्सर लोग होता है दरमियान में चढ़ते हैं, मार्केट चलती ट्रेन के ऊपर सवार होते हैं, तो किसी जगह पे अगर आपने बाय लगा दिया सेल लगा दिया और मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगी, तो आपको उधर से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। डॉलर कॉस्ट एवरेज करके आप लाजमी उधर से निकल जाएंगे। हाँ, ट्यूसडे विल बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे ये दिन होंगे जब हमें इसको मार्केट डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। मंडे इज गोइंग टू बी अ टेस्ट ऑफ पेशेंस। रिलेटिवली आपको हिट एंड रन स्ट्रेटजी है, अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, अच्छा स्पीड से प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। मंडे कैन बी ऑफ दैट डे, और मंडे को भी बात है कि अर्ली उठें और अच्छा जो है वो मामलात करें। असल चीज़ यही है कि चाइना जो होता है उसमें ज़रूरी बात है, चाइना में क्रिसमस वगैरह का इस तरह से मामला नहीं है, न्यू ईयर हॉलीडेज उस तरह से मामला नहीं है। तो अगर तो चाइना खुलता है, जिस तरीके से चाइना के लॉकडाउन्स की बात करते हैं, क्योंकि देखिए चाइना अगर खुलता है तो फिर ऑयल भी के ऊपर भी जो है वो न्यू ईयर क्रिसमस का इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा कि वो वॉल्यूम्स वगैरह लो नहीं होंगे, बिकॉज दे आर द ह्यूज बायर। तो दूसरा, अगर चाइना खुलता है तो गोल्ड के जो एक्चुअल बायर्स हैं वो वहाँ मौजूद हैं ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर जो है वो हार्ड फॉर्म में जो है वो रियल गोल्ड को जो है वो परचेज़ करते हैं, वो फॉरेक्स वगैरह के उसमें गोल्ड की परचेजिंग और सारा कुछ नहीं करते। तो ये चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं, तकरीबन सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। बहुत सारे लोग अच्छा मुझसे कॉपर की बात कर सर कर रहे हैं। देखें, रिगार्डिंग कॉपर मैंने उसका चार्ट तो नहीं देखा, ना मैंने उसको जो है वो ज़रा ट्रेड करना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने स्पेशली कहा। मैं आपको एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। देखिए, द वर्ल्ड इकॉनमी इज गोइंग टू हिट विद द रिसेशन वेरी बैड, ठीक हो गया। और रिसेशन में ये कभी भी नहीं होगा, रिसेशन में ये कभी भी नहीं होगा कि आपकी कॉटन हो गया, कॉटन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी प्राइसेस हाई हों। दिस इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। हाँ, स्टैगफ्लेशन का जो फिनोमेना आया है
कि जिसमें ये बात कर रहे हैं कि जनाब अच्छा जी इन्फ्लेशन भी ऑन द हायर साइड होगी और जो है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो भी ऑन द लोअर साइड होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब भी आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई होती है, जीडीपी हाई हो रहा होता है, तो आपकी इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली हाई रहती है। बेसिकली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका सारा कुछ इसलिए बढ़ाया जाता है कि ताकि मनी मूवमेंट कम हो, लेकिन अगर मनी मूवमेंट कम नहीं हो रही तो इन्फ्लेशन विल रिमेन हाई। लेकिन अब चूंकि स्टैगफ्लेशन की बात हो रही है कि इन्फ्लेशन भी हाई होगी और उसके अलावा अलावा जो है वो ग्रोथ भी कम होगी, एक इस फिनोमेना का डिस्कशन है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा मेरा ज़्यादा ख्याल है कि ऐसा कोई फिनोमेना कोई एज सच मौजूद नहीं है। दिस इज़ बेसिकली अ फेज़ कि जब जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं जो बार बार बैंक्स बढ़ा रहे हैं, उनका इम्पैक्ट आने में जो टाइम लगता है वो एक टाइम होता है कि जिसमें आपको लगता है कि अच्छा यार चीज़ें भी महंगी हो रही हैं, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, लेकिन चीज़ें कॉन्टिन्यूसली प्राइसेस उनकी बढ़ रही है और इकॉनमी जो है वो डाउन साइड के ऊपर जा रही है। ये एक फिनोमेना होता है जो कि आप समझ लें 1 से 2 महीने, वर्स कम वर्स 3 महीने तक रह सकता है, लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि जो है वो जब प्राइसेस की बहुत बढ़ेगी, सारा कुछ होगा, तो इवेंचुअली जो है वो इनकम लेवल डिक्रीज होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जब इंक्रीज होता है तो इवेंचुअली चीज़ों को स्लो डाउन होना होता है। तो दिस बेसिकली ये जो फेज होता है इट विल गिव यू ऑलवेज अ वेरी गुड पोजिशनिंग टाइम कि आप बहुत अच्छी अच्छी जगह के ऊपर लंबे अरसे के लिए स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग ले सकते हैं। तो कॉपर के मतलब मैं यही कहूँगा कि आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को, जो लोग इसमें ट्रेड करना चाहते हैं। इवन फॉर द गोल्ड आई एम टेलिंग यू दैट कि मैं इन द लॉन्गर रन बहरहाल गोल्ड को बेरिश ही देख रहा हूँ, को बहुत ज़्यादा इसमें कोई 30 मार खान फने खानी नहीं होने वाली कि जनाब को बहुत ही ऊपर चला जाएगा, कुछ हो जाएगा। इवेंचुअली जो मैंने जितनी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, whenever the rate of interest increases the things have to go down। क्यों? क्योंकि जब रिसेशन आएगा लोग DXY डॉलर को ख़रीदेंगे। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स हैं जो बड़ी गेम करना चाहते हैं, उनको पता है कि डॉलर हमारे पास होंगे, चीज़ें सस्ती होंगी, चाहे वो स्टॉक्स हों, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, वी विल बी इन अ पोजिशन टू बाय देम एट अ चीपर प्राइस। ये इकोनॉमिक्स का रूल है जो कि रूल अप्लाई होगा, लाजमी तौर पे होगा। ओके जी, ख्याल रखें, मेरी इन बातों को याद रखिएगा। आई होप कि काफ़ी चीज़ें मैंने जो है वो मार्केट सिग्नल्स और उनसे हट के बताई हैं, तो आई होप कि यू विल एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू जी, ख्याल रखें अपना।